हेलो हेलो हेलो, आप सभी लोगों को अविनाश मिश्रा का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है जी आप सभी लोगों का हमारे आज के इस क्लास में। एक बैंक दूसरे बैंक से कैसे लोन ले सकती है। अभी तक हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं कि बैंक लोगों से लोन लेती है, लोग बैंक से लोन लेते हैं, बैंक आरबीआई से लोन लेती है, ठीक है। लेकिन अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि एक बैंक दूसरे बैंक से कैसे लोन लेगी। एक वाणिज्यिक बैंक यानी कि एक एसबीआई, एक पंजाब नेशनल बैंक से कैसे लोन लेगी। इंटर बैंक बोरोइंग्स, इंटर बैंक मतलब बैंक के बीच में होने वाले जो ऋण है, लोन है, उनके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो चलिए, बैंक जो है आपस में कैसे लोन लेती हैं उनके बारे में हम लोग समझने जा रहे हैं। तो दो तरीके से लोन लिया जा सकता है बैंक्स के बीच में। एक विथ कोलेटरल, विथ कोलेटरल। कोलेटरल का मतलब होता है कोई चीज आप गिरवी रख रहे हैं उसको कोलेटरल बोलते हैं। एक होता है विदाउट कोलेटरल, बिना किसी चीज को गिरवी रखे अगर एक बैंक दूसरे बैंक से लोन ले उसको बोलते हैं विदाउट कोलेटरल लोन लेना। कोलेटरल मतलब होता है गिरवी, ठीक है। और विथ कोलेटरल मतलब किसी चीज को गिरवी रख करके अगर लोन ले रही तो दोस्तों जब एक बैंक दूसरे बैंक से किसी चीज को गिरवी रख करके लोन लेती है तो उसको हम लोग कहते हैं सीबीएलओ, CBLO। इसका मतलब होता है दोस्तों कोलेटरलाइज्ड बोरोइंग्स एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन। ये जो दोस्तों है सीबीएलओ, ये जो है सीबीएलओ के माध्यम से बैंक विथ कोलेटरल एक दूसरे से लोन लेती है। सीबीएलओ आप इसको ध्यान में रखेंगे। ये जो सीबीएलओ है दोस्तों, इसके माध्यम से बैंक्स जो है कम से कम एक दिन से और अधिक से अधिक 364 दिन तक, कितने दिनों तक? 364 दिनों तक लोन ले सकती है। कम से कम एक दिनों तक, अधिक से अधिक 364 दिनों तक। तो जब एक बैंक दूसरे बैंक से किसी चीज को गिरवी रख करके एक दिन से 364 दिन तक लोन लेती है तो जिस माध्यम से लेती है उसको बोलते हैं सीबीएलओ। और दोस्तों इस सीबीएलओ का जो ऑपरेशन है, मतलब इसका जो करता है ऑपरेट, सीबीएलओ को जो ऑपरेट करता है उस संस्था का नाम है जो ऑपरेट करता है, इसको ऑपरेट करता है, इस संस्था का नाम है CCIL। क्या है इसका मतलब? यह है क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, CCIL। मतलब कि CCIL जो है दोस्तों ये करता है इस सीबीएलओ को ऑपरेट। या फिर अगर हम एक बैंक दूसरे बैंक से लोन लेती है किसी चीज को गिरवी रख के उसको बोलते हैं सीबीएलओ। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? सीबीएलओ बोलते हैं। और ये जो सीबीएलओ है इसका ऑपरेशन कौन करता है, मतलब इसको रेगुलेट कौन करता है? तो CCIL क्या है? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। समझ में आ गया? सीबीएलओ के माध्यम से कैसे मतलब लोन लिया सकता है, कितने दिनों तक? कम से कम एक दिन और अधिक से अधिक 364 दिनों तक। ये था एक बैंक दूसरे बैंक से लोन ले रही थी, कैसे रख करके? किसी चीज को कोलेटरल रख के, किसी चीज को गिरवी रख करके। अब हम बात करेंगे एक बैंक दूसरे बैंक से लोन लेगी बिना किसी चीज को गिरवी रखे। तीन तरीके से इसमें लोन मिलता है। अब दोस्तों एक बात बताओ, किसी चीज को बिना गिरवी रखे अगर लोन दे रहा है एक बैंक दूसरे बैंक को तो विश्वास कम होगा तो शॉर्ट टर्म लोन देगा या लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म, एकदम छोटा अवधि के लिए लोन देते हैं। इसमें तीन तरीके का हम लोग पढ़ते हैं लोन के बारे में। एक होता है कॉल मनी, अगला होता है नोटिस मनी, और अगला होता है एंड लास्ट
ये होता है टर्म मनी। टर्म मनी, कॉल मनी, नोटिस मनी एंड टर्म मनी। क्या होता है देखो, कॉल मनी के माध्यम से, इन तीनों माध्यम से, इन कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी के माध्यम से बैंक जो है, एक बैंक दूसरे बैंक से बिना किसी चीज को गिरवी रखे बिना किसी चीज को गिरवी रखे ही लोन लेती है। अब बात करते हैं कॉल मनी के माध्यम से क्या करती है, कैसे लोन लेती है। कॉल मनी के माध्यम से दोस्तों यह जो बैंक है कम से कम 1 दिनों के लिए, अधिक से अधिक 1 दिनों के लिए लोन लेती है। 1 दिन से ज्यादा लोन नहीं लेगी। अब बात करते हैं नोटिस मनी में। नोटिस मनी में जो बैंक है, एक बैंक दूसरे बैंक से 2 दिन से 14 दिन के बीच के लिए लोन लेती है। मैक्सिमम कितने दिन? 14 दिन, और न्यूनतम कितने दिन? 2 दिनों के लिए। अब बात करते हैं अगर 14 दिन से ज्यादा के लिए लोन लिया ना हो, मोर देन 14 दिन, तो उसको कहेंगे हम लोग टर्म मनी। क्या कहेंगे उसको? टर्म मनी। तो कॉल मनी किसको कहेंगे? अगर एक बैंक दूसरे बैंक से 1 दिन के लिए बिना किसी चीज को गिरवी रखे ही लोन लेती है, उसको बोलते हैं कॉल मनी। और नोटिस मनी 2 दिन से 14 दिन के बीच, और टर्म मनी मोर देन 14 दिन के बीच में। दोस्तों ये था आपका इंटर बैंक्स बोरोइंग के बारे में। एक बैंक दूसरे बैंक से कैसे लोन लेती है उसके बारे में पूरा बता दिया, कुछ भी नहीं छूटा है। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को ये चीज समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट्स में लिख कर जाइए कि सब कुछ समझ में आ गया, कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी हमको समझ में आ गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू।